नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शिव जी सहज हैं, शांत हैं और सौम्य भी हैं, किंतु जब वे अशांत होते हैं तो ये सारी सृष्टि असहज हो जाती है। क्रोध से भरे हों तो प्रलयंकारी होकर संहारक रूप में आ जाते हैं, जिनका सामना मानव, दानव या देवगण कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनके क्रोध को भड़काने के बजाय उन्हें प्रसन्न कर उनके सौम्य और मंगलमूर्ति रूप का दर्शन करना चाहिए। केवल वही हम मानवों को आवागमन के कुचक्र से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग भगवान सदाशिव के मंगलमूर्ति रूप की चर्चा करेंगे, जैसा कि शिव पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्मों से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी सौम्य मूर्ति है, जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनंद में मग्न हो जाता है। हे गिरिशंत अर्थात पर्वत पर निवास करते हुए समस्त लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर, उस परम शांत मूर्ति से ही कृपा करके आप हम लोगों की ओर देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। सृष्टि के समस्त उद्योगों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। भगवत कृपा का अवलंबन लेने वाले पुरुषार्थी एवं मनस्वी के लिए विजय प्राप्त करना सहज ही है। यदि मानव चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील रहे तो उसे सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, सुख तो स्वयं उसका अनुगामी बन जाएगा। चतुर्विध पुरुषार्थ का प्रथम सोपान है धर्म संपादन। भगवान सदाशिव धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है और उनके विधिवत पूजन से जीवन में कभी दुख की अनुभूति नहीं होती। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं के शरणागत है तथा उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास के अनेक स्वर्णिम पृष्ठ चंद्रार्ध भूषण के अनादि अनंत परमोपास्य परात्पर शोक संताप निवारक परम ऐश्वर्यशाली होने के प्रमाणों से भरे पड़े हैं। मंगल की आकांक्षा रखने वाले जनों को शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे अद्वितीय हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसकी कामना हेतु सिद्ध, योगी, विरक्त, सन्यासी, गृहस्थ, नर नारी सभी इसलिए प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हमें इस भवबंधन से छुटकारा मिले। जीवन भर का समस्त भौतिकवादी प्रयास बिना मोक्ष के निष्फल हो जाता है और जन्म मरण का अनवरत चक्र चलता ही रहता है। मानव जैसी श्रेष्ठ योनि को पाकर भी इस चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति अर्थात मोक्ष के बिना जीवन नानाविध क्लेश में स्वयं को आवृत कर लेता है। परम कष्टहारी वृषभ ध्वज की शरण आवागमन के इस चक्कर से छुटकारे का सरलतम उपाय है। शिव पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा का निर्माण कर उन्हें श्रुतियों के ज्ञान से समलंकृत करने वाले तथा स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस घोर संकटमय संसार बंधन से मुक्त होने के लिए उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मानव जब स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की विषैली वृत्तियों से आवृत होकर अमानवीय कृत्य करने लगता है तो वह परिवार, समाज और देश के लिए विषधर से भी भयंकर बन जाता है और इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता। सागर मंथन का आख्यान इस बात की पुष्टि करता है कि देव तथा दानवों के समक्ष भी यही स्थिति पैदा हो गई थी। इस असाध्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो नहीं था। प्रजापतियों ने जब पिनाक पानी से प्रार्थना की तब उन्होंने समीप में बैठी अपनी प्रिया सती से कहा, देवी, बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से निकले कालकूट से प्रजा पर अकारण विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बेचारे अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं। इस विषम परिस्थिति में मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। शक्ति सामर्थ्यवान जीवन भी तभी सफल है जब वह दीन दुखियों की रक्षा का संबल बने। सज्जन पुरुष अपने अनित्य देह की बलि देकर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, स्वनिर्मित मोहपास में आबद्ध प्राणी माया से मोहित होकर परस्पर वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। अतः देवी, मैं तत्काल इस विष का भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का मंगल हो। भगवान त्रिलोकेश्वर भूत भावन सदाशिव गरल पान कर सदा के लिए नीलकंठ बन जाते हैं। परोपकारी सज्जन पुरुष प्रायः प्रजा के संकट निवारणार्थ स्वयं को कष्ट में डाल लेते हैं, परंतु यह उनके लिए विपत्ति नहीं वरन सबके हृदय में विराजित विराट भगवान की परमाराधना है। शिव महापुराण का मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय करने पर लगता है भगवान वेदव्यास ने कल्याण के प्रतीक शिव की मंगल मूर्ति का चित्रण इस कौशल से किया है कि सर्वत्र जीवन के मार्गदर्शक मंगल सूत्र मुखरित हो उठे हों।
वायवीय संहिता के तीसरे अध्याय में ब्रह्मा एवं मुनिवरों के परस्पर परम तत्व विषयक जिज्ञासा का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है, जिनका साक्षात्कार कर मन सहित वाणी तृप्त हो जाती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष सर्वदा निडर रहता है, जिनसे भूतादिक इंद्रादिक ब्रह्मादिक विष्णु सहित यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी कारण सृष्टा और ज्ञाता परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, वह केवल रुद्र ही है। ओम।